अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट पाथ एकेडमी। आज हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का टॉपिक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन को डिस्कस किया था, जिसमें देखा था कि किस तरह से नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है, किस तरह से नेचुरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो अकर होती है। तो आज के इस लेक्चर में हमने ये देखना है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू आर्टिफिशियल मैकेनिज्म किस तरह से ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट से जो है वो प्लांट की रिप्रोडक्शन होती है और आगे न्यू प्लांट जो है वो जनरेट होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती क्या है। तो ऐसी वेजिटेटिव प्रोपगेशन या ऐसा मेथड जिसमें ह्यूमन जो है वो इन्वॉल्व हो न्यू प्लांट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, ऐसी प्रोपगेशन को क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम ये देखते हैं कि रोज प्लांट से हम क्या करते हैं, उसकी स्टेम को काटते हैं, ठीक है, और उसको दोबारा से एक नए पॉट में लगा देते हैं और वहां पे एक नया प्लांट जो है वो ग्रो कर जाता है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम खुद से ह्यूमन एफर्ट से जो है वो एक नया प्लांट ग्रो करवा रहे हैं। अब इसमें डिफरेंट मेथड्स आ जाते हैं, इसमें आ जाता है ग्राफ्टिंग, इसमें आ जाता है लेयरिंग और इसमें आ जाता है कटिंग। तो ये डिफरेंट मैकेनिज्म है, डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिसको यूटिलाइज करते हुए आर्टिफिशियल प्रोपगेशन जो है वो की जाती है। हम देख लेते हैं फर्स्ट टेक्निक कटिंग क्या होती है। कटिंग बेसिकली हम क्या करते हैं, कटिंग का मतलब क्या होता है? काटना। किसी स्टेम का पीस या रूट का पीस, उसको कटिंग किया जाता है और उसको यूटिलाइज किया जाता है न्यू प्लांट को ग्रो करवाने के लिए। तो इस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं? ये क्या है? कटिंग। अब ये यूटिलाइज कहाँ पे होता है? ये न्यू हाउस प्लांट्स जो है उनको ग्रो करवाने के लिए, ऑर्नामेंटल प्लांट्स को ग्रो करवाने के लिए, श्रब्स जो होती हैं उनको ग्रो करवाने के लिए, जैसे रोज प्लांट है तो उसमें जो है वो कटिंग का मैकेनिज्म दिया जाता है। और उसके अलावा इसमें बहुत सारे फ्रूट क्रॉप्स जो है वो कटिंग मैकेनिज्म के जरिए जो है उनकी वेजिटेटिव प्रोपगेशन की जाती है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि किस तरह से ये मैकेनिज्म ओकर होता है। इसमें ये देखें, जो हमारे पास पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं कि एग्जांपल में जो रूट की कटिंग होती है, अब वो रूट कटिंग में हमारे पास रहते हैं स्वीट पोटैटोस। इनकी रूट की कटिंग की जाती है और उसको नए पॉट में लगाया जाता है और वहां पे एक नया प्लांट जो है वो ग्रो कर जाता है। स्टेम की कटिंग में क्या होता है कि रोज प्लांट, ग्रेप्स वाइन जो है, अंगूर की बेलें या रोज प्लांट, गुलाब के जो फूल है या गुलाब का जो पौधा है, उसमें ये मैकेनिज्म अक्कर होता है कि उसकी स्टेम जो है वो काटी जाती है और फिर वो कटिंग करने के बाद एक नए पॉट में लगा दी जाती है और वहां से एक नया पौधा जो है वो ग्रो कर जाता है। तो इस तरह से ये क्या है? कटिंग का मैकेनिज्म जो है वो अक्कर होता है। सेकेंड हमारे पास मैकेनिज्म आ जाता है ग्राफ्टिंग। सो ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि ग्राफ्टिंग में एक ही पौधे में बहुत सारी वैरायटीज लगाना। जैसे अगर हम गुलाब का पौधा ले लें तो उसमें जो है वो हमें एक ही प्लांट में डिफरेंट कलर्स नजर आ रहे होते हैं, फ्लावर्स के व्हाइट भी आ रहे होते हैं, पिंक भी आ रहे होते हैं, तो ये जो है रेड भी आ रहे होते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, एक ही प्लांट में उसकी जड़ जो है वो एक ही है, लेकिन दरमियान में ग्राफ्टिंग के जरिए, पेवंतकारी के जरिए क्या किया जाता है, डिफरेंट और वैरायटी के फ्लावर की स्टेम जो है वो ऐड कर दी जाती है, या प्लांट जो है वो ऐड कर दिया जाता है। तो अब वो क्या करता है, वहां पे उसके साथ अटैच हो जाता है, ग्रो कर जाता है और उसका जो पेरेंट प्लांट है वो एक ही होता है, लेकिन आगे जो है वो वैरायटी ऑफ फ्लावर जो है वो अक्कर हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम फ्रूट्स भी जो है वो वैरायटी ऑफ फ्रूट्स लगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं थ्रू ग्राफ्टिंग मैकेनिज्म। अब यहाँ पे देखें, दो या दो से ज्यादा प्लांट्स के पार्ट्स को ज्वाइन किया जाता है और वो सिंगल प्लांट में ही बहुत सारी वैरायटी जो है वो ग्रो कर जाती है। अब इसमें होता क्या है कि स्मॉल स्टेम ली जाती है एक पौधे की और उसको दूसरे के साथ जो है वो अटैच करवाया जाता है। अटैच करवाने के बाद उसको अच्छे से बांध दिया जाता है और फिर वो क्या कर जाता है, वो ग्रो कर जाता है और इस तरह से वैरायटी ऑफ फ्लावर, वैरायटी ऑफ फ्रूट जो है वो हमें मिलना शुरू हो जाता है एक ही प्लांट से। अब इसका यूटिलाइज जो है वो कहाँ होता है? ग्राफ्टिंग यूटिलाइज कहाँ पे होती है? ये कमर्शियल फ्रूट को, ट्रीज को ग्रो करवाने के लिए ग्राफ्टिंग का प्रोसेस जो है वो किया जाता है। इसमें हम आमंड और इसके अलावा प्लम और रसबेरीज, चेरीज वगैरह, ये सारी की सारी चीजें जो है, ये सारे फ्रूट्स जो है, ये हम कहाँ से, इस मैकेनिज्म के जरिए, ग्राफ्टिंग की मैकेनिज्म के जरिए, ग्राफ्टिंग प्रोसेस के जरिए जो है वो वैरायटी उगा सकते हैं एक ही जगह पे, एक ही प्लांट पे।
और इसी तरह फ्लावर भी इसके अंदर ऐड हो जाता है कि फ्लावर की स्टेम भी काट के जो है वो पेवनकारी के जरिए, ग्राफ्टिंग के जरिए वैरायटी ऑफ फ्लावर भी हम क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है आर्टिफिशियल मैकेनिज्म के क्लास 9th न्यू सिलेबस में ये दो मैकेनिज्म जो है वो दिए हुए हैं, कटिंग एंड ग्राफ्टिंग। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस में इसमें हमारे पास ये आ जाता है कि शॉर्ट टाइम में न्यू प्लांट जो है वो क्या हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं, लेकिन वो आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स से, जैसे उनके पेरेंट्स होते हैं वैसे ही वो सेम टू सेम ग्रो कर जाते हैं। तो इसमें जो है वो हमारे पास ये हम क्यों करवाते हैं, ताकि हमारे पास गुड क्वालिटी ऑफ फ्रूट फ्लावर्स वगैरह हमारे पास आ सके, इनमें ग्रोथ जो है वो अच्छी होती है, और उसके अलावा नेक्स्ट जनरेशन में ये क्वालिटीज जो है ये पास आउट हो जाती है। अगर पिछली पेरेंट्स में जो है अच्छी है तो जनरेशन में वही क्वालिटीज जो है वो पास आउट हो जाती है। अब इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब डिसएडवांटेजेस क्या है कि इसमें सबसे पहले ये कि जेनेटिकली वेरिएशन नहीं आती, क्योंकि ये क्या है, ए सेक्सुअल मीन से होने वाली रिप्रोडक्शन, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, तो जेनेटिक वेरिएशन जो है वो नहीं अकर होती, तो ऑफस्प्रिंग जो है वो आइडेंटिकल ही होते हैं। आगे जो न्यू प्लांट होता है वो क्या होता है, आइडेंटिकल होता है। तो इससे होता क्या है कि जो डिजीज पेरेंट के अंदर ट्रांसफर होती है वही डिजीज आगे न्यू प्लांट पे अकर होती है। जो पेस्ट जो है वो अटैक करता है पेरेंट को, वही आगे ऑफस्प्रिंग को भी अटैक कर सकता है। ये सेंसिटिव टू इन्वायरमेंट होते हैं, तो इस वजह से इनके ऊपर डिजीज जो है वो जल्दी अकर होती है, डिजीज जल्दी अटैक करती है, पेस्ट जो है वो जल्दी अटैक कर जाते हैं, और वही पेस्ट जो पेरेंट्स के ऊपर अटैक करते हैं वही जो है वो आगे ऑफस्प्रिंग पे अटैक कर जाते हैं, क्योंकि इनमें वेरिएशन नहीं होती। इस वजह से क्या होता है कि ये सेंसिटिव इन नेचर होते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ वेजिटेशन को डिस्कस किया, जिसमें हमने दो डिफरेंट मेथड को डिस्कस किया। इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।